ओम हर हर महादेव। इस बार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन है और हमेशा त्रयोदशी के दिन ही शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने में दो शिवरात्रि आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष, एक आती है शुक्ल पक्ष। पहले जो आती है महाशिवरात्रि वो कृष्ण पक्ष का है और दूसरा शुक्ल पक्ष का। इसको वैसे बोला जाता है नॉर्मल भाषा में अंधेरा और उजाला। अंधेरा और उजाला के नाम से भी जाने जाते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो महाशिवरात्रि होती है भगवान शिव का विशेष पूजा, भगवान शिव का विशेष आराधना। इसको करने से जीवन में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी बाधा है, हर प्रकार के दिक्कत की सलूशन भगवान शिव के महारुद्राभिषेक और भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन पूजा करने से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। और शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। गंगा से मिट्टी लाएं, तालाब से मिट्टी लाएं, जंगल से मिट्टी लाएं और उसी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। उसको बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग। और उनके साथ गढ़ बनाए जाते हैं, छोटे छोटे उनके गढ़। और इस तरह से शिवलिंग और गढ़ बना करके शिवरात्रि के दिन पूजा करें, उनका विशेष आराधना करें। उनको शुद्ध जल से अभिषेक कराएं, गाय के दूध से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें। और उसके बाद जो है आप भगवान शिव को भस्म लेपन कर दें, अष्टगंध का तिलक लगा दें, ओम बना दें और भस्म से त्रिकुंड, जो भगवान माथे पे त्रिकुंड लगाते हैं, भस्म को घोल करके त्रिकुंड लगा दें। उसके बाद भगवान शिव को पुष्प, धूप, दीप इत्यादि चढ़ा करके सुगंधित इत्र चढ़ाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और भगवान शिव के लिए एक निर्मल स्वच्छ एक जल का पात्र रखें। और भगवान शिव का पूजा बिल्वपत्र के बिना अधूरा है। बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा में भी महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही आवश्यक है। अगर भगवान शिव को आप बिल्वपत्र चढ़ा दिए और बिल्वपत्र के ऊपर आप ओम नमः शिवाय, जय सिया राम लिख दिए तो कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आप लोग भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाएं। अगर आप लोगों को किसी नदी का मिट्टी, तालाब का मिट्टी, समुद्र का मिट्टी बाई चांस नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, आटे का शिवलिंग बना करके आप पूजा कर रहे हैं। अगर किसी के घर में संतान वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं, तो आप लोग महाशिवरात्रि के दिन घर में आटे का शिवलिंग बना लें और उसका आराधना करें। आटे की शिवलिंग का पूजा करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, भस्म, सुगंधित इत्र, धूप, दीप, भगवान को विशेष पूजा करके उनको भोग लगाएं। भगवान के लिए मीठा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान का विशेष आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय जप करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और आपके जीवन में जो भी अचानक संकट आने वाला होता है, दुर्घटना होने वाला होता है, उससे आपको निवारण मिलता है। बोला जाता है कालों के काल महादेव, काल के भी राजा है महादेव। काल को भी एक बार पीछे कर देते हैं। और आप लोगों को पता है जो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, मनुष्य अगर काल के मुंह में भी चला गया हो, बिल्कुल जो है मृत्यु को चला गया हो, उसको भी एक बार महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र का जो जप करते हैं वो भी उड़ जाता है। तो आप लोग भगवान शिव का विशेष आराधना करें
और जो लोग चाहते हैं अपने घर में शिवलिंग का स्थापना करना, वो लोग इस महाशिवरात्रि के दिन किसी ब्राह्मण के द्वारा, वैदिक ब्राह्मण, सुयोग ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में शिवलिंग का स्थापना करवा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो बिल्कुल जो है छोटा होता है। अगर 2 से 2.5 इंची का शिवलिंग है तो घर में आप रख सकते हैं। अगर 3 इंच के ऊपर है शिवलिंग तो आप घर में न रखें। और घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है भगवान का। प्राण प्रतिष्ठा केवल भगवान का मंदिर में ही किया जाता है। अगर आप घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रख रहे हैं तो आपके लिए हर समय भगवान का भोग, पूजा, सुबह दोपहर शाम आरती, भगवान का विशेष जप आराधना बिल्कुल जो है निरंतर करना रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तभी करें घर में स्थापना किसी भी मूर्ति का। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो न करें। वैसे तो घर में नहीं करना चाहिए। क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा योग होता है, ऐसा संयोग बन जाता है, पूरे परिवार को जाना पड़ता है। उस हाल में जब पूरा परिवार जाएगा तो भगवान का पूजा उस समय नहीं हो पाएगा, भगवान का पूजा छूट जाएगा, तो वहां पे दोष लगता है। इसी वजह से आप लोग जो है घर में स्थापना न करें। घर में केवल जो है ऐसे स्थापना करना, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के मतलब वो मूर्ति बिल्कुल जो है जीवित मूर्ति हो गई, उसमें प्राण पड़ गया। जैसे आदमी जीवित अवस्था में रहता है उसी तरह मूर्ति भी जीवित अवस्था में आ जाती है। जब हम किसी को बुलाते हैं, कोई अपने घर पे आता है, उसका हम सम्मान न करें, उसका आदर न करें, उसको समय समय पे चाय पानी भोजन न दे, उससे बात न करें, तो आदमी के मन में क्या होता है, वो अपने मन में अनेक प्रकार की विकार लाता है, दुखित भी होता है। तो दुखित होकर के ही बोलता है आदमी, ये तो बहुत बेकार है, इसके मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ऐसे जब कोई भगवान को हम आह्वान करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, तो उनका भी आदर सत्कार नहीं होगा, निरादर होगा, तो कहीं न कहीं उसका भी दोष मिलता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें प्राण प्रतिष्ठा घर में किसी भी मूर्ति का न करें। अगर कर रहे हैं तो आप जिम्मेदारी पूर्वक उस मूर्ति का पूजा पाठ, हर समय समय पे भोग लगाना, हर समय समय पे पूजा करना, बिल्कुल उनका समय से सारा कार्य होना चाहिए। तो जो लोग भी इस महाशिवरात्रि में घर में शिवलिंग का स्थापना करना चाहते हैं वो 2 से 2.5 इंची का शिवलिंग का स्थापना कर सकते हैं। और वैदिक ब्राह्मण को बुला करके उसका प्रॉपर तरीके से स्थापना कराएं, पूजन कराएं, और सबसे पहले एक अभिषेक करें, उस पर रुद्राभिषेक कर लें। रुद्राभिषेक करने से शिवलिंग की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें भगवान शिव का वास हो जाता है। स्थापना के समय देखना चाहिए शिव वास है कि नहीं। स्थापना के समय शिव वास देखना बिल्कुल जरूरी है। जैसे हवन करते समय अग्निवास देखा जाता है, उसी तरह से अगर शिव जी का मूर्ति का स्थापना हो रहा है तो शिव वास देखते हैं। अगर और किसी भगवान का मूर्ति है तो उनका जो है पूरा देखना चाहिए, उनका वास है कि नहीं, वो धरती पे है कि नहीं, इस तरह से उनका देखना चाहिए। तो जो लोग भी भगवान शिव का आराधना करेंगे उनको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। उनके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वो धीरे धीरे खत्म होगा, और जो भी चल रही है बाधाएं उससे निवारण मिलेगा। इस प्रकार आप लोग जो लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं भगवान शिव का गन्ने के जूस से अभिषेक करें और भगवान शिव को कमल के फूल चढ़ाएं। और जो लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, वो लोग भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध देसी गाय के दूध से करें। अगर देसी गाय के दूध से आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगा। तो रुद्राभिषेक अगर आप करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो आप लोग शुद्ध गाय के दूध का अभिषेक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव जो है बहुत ही भोले हैं।
भगवान शिव जो है बहुत दयालु, बहुत जल्दी दया कर देते हैं। अगर कोई उनका भक्त थोड़ी सी पूजा कर दिया तो भगवान शिव उसके ऊपर अपना पूरा कृपा बरसाने लगते हैं। बोला गया ना, भोले भंडारी, वो पूरे भंडार के मालिक हैं। भगवान शिव जो के हाथ में पूरा भंडार है। अगर आप सच्चे मन से निष्ठा से भगवान शिव का पूजा करेंगे तो हर एक वस्तु दुनिया की आपको प्राप्त हो सकता है। जो भी आपकी आवश्यकता है वो भगवान शिव अवश्य देंगे। भगवान कहते हैं तुम हमारे लिए 1 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। लेकिन आपको सच्चे मन से उनके लिए, भगवान के लिए 1 पग आगे बढ़ना है। भगवान आपके लिए 10 पग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। आदमी क्या लेके आता है? सब यही है, सब इसी पृथ्वी से प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप जो है कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको हासिल होता रहेगा। जिस प्रकार से मेहनत करेंगे, कर्तव्य करेंगे, उसी हिसाब से आपको हर एक चीज की, हर एक वस्तु की प्राप्ति होती जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आप लोग विश्वास के साथ और श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करें। पूजा पाठ जो है ये सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। पहले आप विश्वास करेंगे तो बिल्कुल सच्चे निष्ठा से आप जो है भगवान का ध्यान करेंगे। बस एक पल सच्चे निष्ठा से, सच्चे भाव से आप भगवान का ध्यान कर लिए, भगवान शिव का आराधना कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतने दयालु भगवान शिव हैं, इतने भोले भगवान शिव हैं। और भगवान शिव खजाना का भी भंडारी है। खजाना का भी उनके हाथ में ही चाबी है। जो कुबेर देवता है वो धन के अधिपति देवता है, धन के मालिक है। और कुबेर देवता को धन का अधिपति का जो उनको दर्जा मिला है वो भगवान शिव के ही द्वारा मिला है। भगवान शिव के ही वजह से कुबेर देवता को धनाधिपति बनाया गया है। धन के अधिपति भगवान शिव जी ने कुबेर देवता को बनाया है। तो कुबेर भी भगवान शिव के सानिध्य में है। अगर भगवान शिव का पूजा करते हैं तो कुबेर देवता के भी आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद होगा। और इस बार जो महाशिवरात्रि है 2021 में 11 मार्च दिन गुरुवार को है। और महाशिवरात्रि में रात्रि का जो 4 अभिषेक होता है चारों पहर में, वो बहुत ही विशेष होता है और बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है उससे। भगवान शिव स्वयं उसमें आकर के जब रुद्राभिषेक होता है तो पूजा को ग्रहण करते हैं, अभिषेक को ग्रहण करते हैं। ये जो है भगवान शिव आपको एहसास कराएंगे, हाँ मैं पूजा में आ गया हूं और मैं पूजा को स्वीकार कर रहा हूं। अगर आप सच्चे मन से, बिल्कुल सच्चे मन से और भगवान के शरण में आप बैठे हैं और आपका एकदम पूरा ध्यान मन भगवान शिव के चरणों में है तो भगवान शिव अवश्य आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपना रुद्राभिषेक देखने और उस भक्त को हर प्रकार से सुखी संपन्न करने महाशिवरात्रि की रात्रि में जो लोग भी 4 पहर रात की रुद्राभिषेक करते हैं उनके लिए स्वयं वो बहुत विशेष फल प्राप्त करते हैं, बहुत विशेष चमत्कार दिखाते हैं उसके ऊपर। तो आप लोग भी इस तरह का कम से कम एक टाइम 4 जो होता है 4 पहर, 1 पहर का तो रुद्राभिषेक अवश्य करें। अगर 1 पहर का भी आप लोग रुद्राभिषेक कर लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव इसको तुरंत स्वीकार करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो रुद्राभिषेक होता है और तुरंत उसका फल भी प्राप्त होता है। और इसमें अगर हम लोग निशा काल में पूजा करें, निशा काल में रुद्राभिषेक करें तो उसका और विशेष महत्व होता है। कई हजार गुना ज्यादा फल आप सभी को प्राप्त होगा अगर निशा काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो।
निशा काल का इतना अधिक महत्व है, वो अपने आप में सिद्धि काल है। वो निशा काल बहुत ही सिद्धि काल है, लाभ काल है। वो निशा में माँ शक्ति जगत जननी स्वयं आती है निशा काल में, और भगवान शिव को वो प्रसन्न करती हैं पूजा पाठ और अपने आराधना के द्वारा। देखिए, हमारा भक्त आपका आराधना कर रहा है, आपका पूजा कर रहा है, आप इसका कल्याण करें। माँ जगत जननी आदि शक्ति स्वयं भगवान शिव से आराधना करती हैं, प्रार्थना करती हैं भक्त के लिए। निशा काल का इतना विशेष महत्व है। तो आप लोग अगर निशा काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे, दूसरे पहर में, निशा काल जो आएगा दूसरे पहर में आएगा, तो आप लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें। मैं आपको समय बता देता हूं। जो समय है, पहला समय है 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे, और 9:30 बजे से दूसरा पहर चालू होगा 12:30 बजे तक, और तीसरा पहर जो चालू होगा 12:30 से 3:30। अब आएगा चौथा पहर, वो लास्ट होगा, और वो होगा 3:30 से लेकर के 6:30 बजे तक। 6:30 बजे अगले दिन सुबह तक भगवान शिव का जो रात्रि का 4 प्रहर का रुद्राभिषेक होता है, सुबह 6:30 बजे तक होगा, और इसमें भगवान शिव का विशेष पूजा आराधना होगा। और जो लोग पार्थिव शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो लोग भगवान शिव का लास्ट में पूजा करके, उनका आराधना करके, विशेष आरती करके क्षमा प्रार्थना करें और अर्ध परिक्रमा करें। वैसे तो अर्ध परिक्रमा सभी अभिषेक में करना है, पहले पहर में भी, दूसरे पहर में भी, तीसरे पहर के रुद्राभिषेक में भी, और चौथे पहर के रुद्राभिषेक में भी। भगवान का प्रार्थना उत्तर पूजन हर एक अभिषेक में होगा। केवल भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जिनका उत्तर पूजन होता है। पहले पूजन, एक बाद में रुद्राभिषेक के बाद। उत्तर पूजन जो रुद्राभिषेक के बाद होता है उसको बोला जाता है। उसके बाद आप लोग चौथे प्रहर की जब पार्थिव शिवलिंग का पूजा पाठ कर लेते हैं, क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान को कुछ भोग लगा दें, उसके बाद भगवान शिव के चरणों में साक्षात दंडवत करें। बिल्कुल अपने पूरे शरीर को भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। हे प्रभु, जैसा भी हूँ आपका हूँ, अपने शरण में मुझे लीजिए और अपना विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त करें, मेरे ऊपर दैविक शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं जीवन में सफल हूँ और हमारे जीवन में हर तरह से सुख सुविधा हमें संपन्न हो। इस तरह से भगवान से कामना करें, और उस पार्थिव शिवलिंग का जो आप लोग मिट्टी से बनाए हैं उसको ले जाकर के किसी नदी में या गंगा में प्रवाहित कर दें। भगवान शिव का इस प्रकार अगर आप लोग पूजा करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, कई हजार गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। और जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग मीठे से व्रत रखेंगे। भगवान शिव के सोमवार के व्रत में और 16 सोमवार के व्रत में, महाशिवरात्रि के व्रत में मीठा से ही व्रत करना चाहिए। मीठा से ही व्रत करने का पूरा संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप नमक खा लिए तो आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। मीठे से भगवान शिव का अभिषेक करें और व्रत रखें। और जो लोग विशेष भगवान से कामना करना चाहते हैं वो लोग आग का फूल, धतूरा का फूल, हरा भांग, भगवान शिव के लिए धतूरा का फल, बेल फल, बेर का फल, आम, बिल्वपत्र, ये सब पूरा सामग्री एकत्रित करके, फूल इत्यादि, धूप दीप सारा एकत्रित करके मंदिर में जाएं और भगवान शिव का पूजा करें, भगवान शिव को बनाएं। उनके जीवन में बहुत जल्दी भाग्योदय होगा। तो इस प्रकार से शिव जी का आराधना करें आप लोग। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपने नौकरी के बारे में, गृह क्लेश के बारे में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको फोन करके पूछना हो तो नीचे लिखे गए नंबर पर बात कर सकते हैं।
जानकारी ले सकते हैं और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव का अगर आप लोग उस दिन विशेष पूजा करते हैं तो एक उपाय और मैं बता देता हूं। भगवान शिव का बहुत सरल तरीके से आप लोग पूजा करेंगे। मात्र जो है दूध लेके आना है और दूध में थोड़ा गंगा जल मिलाना है, जल मिलाना है, थोड़ी सी शक्कर मिला करके ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः बोल के चढ़ा देंगे तो भगवान शिव का बहुत जल्दी विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा और संतान की प्राप्ति होगी और आपके कारोबार की जो भी दिक्कतें चल रही है बहुत जल्दी आपको उससे निदान मिल जाएगा और भगवान शिव का विशेष शक्ति आपके ऊपर प्रदान होगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस वीडियो से विदा लेते हैं। इस तरह का अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।